नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम राजलूगढ़ी गांव में मौजूद हैं। गन्नौर विधानसभा का ये बड़ा गांव है और ये बड़े बुजुर्ग और युवा साथी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश आज करेंगे कि अब की बार गन्नौर विधानसभा से कौन बनेगा जीत का दावेदार, किसे जीत का सेहरा बांधा जाएगा, किसे विधानसभा में यहाँ से भेजा जाएगा। वो तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मास्टर जी से बातचीत कर लेते हैं। मास्टर जी, ये बताइए कि अब की बार यहाँ से गन्नौर विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार हैं, कौन किस पार्टी का उम्मीदवार है? उम्मीदवार यहाँ आज़ाद तो देवेंद्र कादियान है और कांग्रेस से कुलदीप शर्मा और बीजेपी से है रमेश कौशिक। तो देवेंद्र कौशिक जो रमेश कौशिक के भाई हैं, तो किसे मौका देना चाहेगी अब की बार हल्के की जनता? देवेंद्र कादियान को। देवेंद्र कादियान को। वजह क्या मान के चले? वजह वो समाज सेवी है भाई। उसने जैसे एम्बुलेंस चलाई हैं मरीजों के लिए, गांव में कूड़ा डालने के लिए ओकरी हैं, बैठने के लिए कुर्सी बजाई हैं, देवा एकेडमी में फ्री शिक्षा दे रहा है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं 10वीं 12वीं के जो टॉप करते हैं उनको स्कूटी लैपटॉप वगैरह वगैरह करता है। गरीब लड़कियों की शादी होती है वहाँ फ्रीज कूलर कोई न कोई गिफ्ट पहुँचाता है। मतलब समाज सेवी। हाँ, समाज सेवी। तो जो देवेंद्र कौशिक आपने बताया, उनका कैसा रुझान है? क्या उनको कुछ वोट मिल पाएंगी? क्या वो दूसरे नंबर पे रह पाएंगी? दूसरे पे नहीं, वो तीसरे पे रह पाएंगे। तो जो कुलदीप शर्मा आपने बताया, तो कुलदीप शर्मा यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं, कैसे इंसान है? क्या उनको नहीं जिताएंगे अब की बार? इंसान तो बढ़िया है, इंसान में कोई कमी नहीं। तो देवेंद्र कौशिक भी इंसान बढ़िया है, इंसानों की नहीं, लेकिन ये बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उनसे। इसको टिकट भी मिलने वाला था भाजपा से, लेकिन एंड टाइम पे टिकट कट गया। वो टिकट कटने का भी रीज़न बहुत ही खराब मानेगा। उससे गलत वो मैसेज चलेगा यहाँ कि 8-10 साल उससे मेहनत करवाई भाई। बीजेपी ने के आला कमान थे जो उन्होंने कह दिया था कि भाई टिकट तेरी पक्की, वो एरिया में घूमने भी लग गए, अब भाई टिकट तो मेरी पक्की। लेकिन एंड टाइम पे जो टिकट कटी उससे उसकी सहानुभूति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मास्टर जी, अब की बार सरकार किसकी आनी चाहिए जो अच्छे काम करवा पाए? सरकार तो देखो अभी तो क्या पता किसकी आएगी, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। उसमें कहा गया है कि 18 से और 60 साल 70 साल तक की महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। उनके सभी पार्टियां देंगी अपने अपने लुभाने, वो तो सभी करेंगे। बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। न्यूनतम देवेंद्र को यो कादियान आज़ाद है, ये भी अपना मैनिफेस्टो करेगा कि मैं ये काम करूंगा आगे। वो तो पहले से बहुत काम कर रखे हैं आपके इलाके में। हाँ हाँ। तो मतलब जीतेगा तो देवेंद्र कादियान यहाँ से? हाँ, देवेंद्र कादियान ही जीतेगा। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है और किसको वोट अब की बार करेंगे लोग? हल्के की जनता किसे जिताना चाहेगी? वही है, एक ही उम्मीदवार है जो जीतने की उम्मीद उसी की है। अभी कुछ नहीं पता जी। लोग उसी के पीछे हैं क्योंकि उसका एन टाइम विकेट और टिकट काट दिया, इसलिए लोग उसके सहानुभूति के तौर पे जिताएंगे या अच्छा लड़का है इसलिए जिताएंगे? तो दोनों चीज है। सहानुभूति अच्छे एक होती है, लड़के का जब पता लगेगा ना, जब जीत लेगा काम करेगा बाद में। सहानुभूति तो अच्छे को ही होती है, बुरे आदमियों को कौन सहानुभूति? रमेश कौशिक भी अच्छा था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से टिकटों की बातचीत हुई, एंड टाइम पे देवेंद्र कादियान का टिकट कट गया और अब की बार जो विधायक बनेगा गन्नौर से, किसका नाम सामने आएगा? कादियान का जी। बस सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि कादियान। दूसरे जो नेता हैं, इन औरत नेरी पूछ लो जी, हम तो कादियान के साथ हैं। आप क्या कहेंगे? जैसे आप अभी ताश की बाजी लगा रहे थे, तो हम यहाँ से गुजरे थे, आप लोगों को देख के हम भी रुक गए हैं। किसका अब की बार रुझान है? किसको विधायक बनाया जाएगा, विधानसभा में भेजा जाएगा? ऐसा जी बराबर की टक्कर है। अभी जो कादियान का जैसे नाम हो रहा है, काम तो एक कर रहा है। कुलदीप शर्मा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी हल्के में। हाँ, थोड़ा सा अनुभूति ये है, 8-9 साल ये जैसे घूमे है बीजेपी के पीछे। बीजेपी ने इसको टिकट नहीं दी। जो जाट जो भाई थे हमारे, पहले बीजेपी में वोट नहीं डाले हैं। इसकी टिकट कटने के
हिसाब से मतलब इसको थोड़ी वोट बढ़ रही है। बाकी इलेक्शन होना बाकी है, अभी उल्टा पुल्टी बहुत होनी है। तो आपके हिसाब से किसे ज़्यादा वोट मिलनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो जी देखो जितना चाहिए कुलदीप शर्मा। हाँ जी, वो पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, हाँ अच्छे विधायक काम। रहे, काम करे हैं लोग, काम की शान नहीं मानेंगे। ये जितने बैठे बतेरे हैं काम हो रहे हैं, मान नहीं रहे। गांव में क्या कमी थी बताओ? काद्यान ने ठीक है भाई, इसने कर दिया, अपने 8-9 साल मलाई खाई इसने भी कांग्रेस में, बीजेपी की। कांग्रेस में भी थे ये पहले। तो बीजेपी का था, अब टिकट नहीं मिली तो अब लोग भाज गए। और बीजेपी वालों ने तो बीजेपी में जाना चाहिए ना। ठीक बात है। बताओ और बोलो, पूछो। तो अब की बार अगर ऑल ओवर हरियाणा की बात हम करें, ऑल ओवर हरियाणा जी ऐसा है, मेरे हिसाब में 60 सीटें ऐसी आएंगी कांग्रेस की। कांग्रेस की। जी। तो जो निर्दलीय जीतेंगे फिर उनका फायदा क्या होगा? फायदा तो इन निर्दलिया कुछ सौदा ना होता जी, ये कि तो भाज्या आ रहे इनका नहीं बेरा कुछ भी। चलिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे पंडित जी? आपने ठंडा तो मंगवा दिया, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि अब की बार किसका रुझान है, क्या होने वाला है और किसे जिताएंगे? हम जी देवेंद्र कादन को जिताएंगे। अच्छा, हाँ जी, वो सबका साथी है। कुलदीप शर्मा सबका साथी नहीं है। नहीं है जी, मेरे क्यों जुड़े थे? अरे बामने हो गए थे। अरे मेरे क्यों जुड़े थे जी? सुनो, मेरे क्यों जुड़े, सुनो, 6 साल पहले की उनके गले साथ थे, हमें साथ उनके गले थे पहले से, पर लेकिन 6 साल पहले की बात थी। मेरे क्यों जुड़े थे, दामा बोल रहा था, नो बोला तेरा मुआवजा मिल जाएगा। अरे एक चौनी नहीं मिली। बस इसी बात से खबर। कुर्सी डायर बोल रहा था तू। अच्छा, बता कौन से सहत्र को राजलू वाले बदनाम करने। हाँ, राजलू वाले पूछ, बदनाम की बात साची बताया कुर्सी डायर है देखा तू मैंने ना फर्ज लिया काट गए। राजलू वाले भी पा जाते रहे क्यों? राजलू वाले के बोल रहा था नहर तड़ा भाई। नाम नहीं करे यार थे। नहीं, बस सच्चाई बात है। जो अंदर के घर में बैठे थे, राठी साहब के घर में बैठे थे, सबको मुआवजा मिले? नहीं मिला भाई, मेरे को नहीं मिला। तेरे मुआवजा मैं दूंगा, तू खूट देखा। मैं दामा बोल रहा फूट की छमरे। तो आप जो है अब की बार देवेंद्र कादयान को वोट करेंगे? हाँ जी, मैं देवेंद्र कादयान को वोट दूंगा जी, वो सबके साथी हैं। एक बात बताओ, सारी है ना दुनिया सख्ता सो है, लेकिन वो सब तेनों पूछ लिया जी शाम को कितनी गाड़ी लिखवाओ है, कितने मरीज बच्चे हैं, जब रोटी खा के सोता जी वो। अच्छा, हाँ, मतलब देवेंद्र कादयान को आप लोग अपनी नज़र में अपना विधायक अब बना चुके? जी बिल्कुल बिल्कुल मान चुके हम तो, मान चुके नहीं, बिल्कुल डिक्लेयर ही है, डिक्लेयर है ये, इससे अलग कुछ है नहीं। ये 10-10, 5-5 हज़ार वोट है दोनों की, और क्या है इनके पास? कुछ नहीं है हल्के में कोई। तो ये पहले कांग्रेस में भी रहे थे, फिर बीजेपी में रहे, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ने लगे। तो इनके दिमाग में शुरुआत से जैसे विधायक बनने की थी, लेकिन जो भाजपा या कांग्रेस थी इनको टिकट नहीं दे पाई, इसी वजह से ये पीछे रह गए थे। अब की बार अगर ये निर्दलीय हैं तो आप लोग इनको विधायक बना के छोड़ेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं भी वही यही कहूँगा कि देवेंद्र कादयान को ही वोट करेंगे। देखिए, सामाजिक आदमी होना अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति परिवेश में रहना और वो सारी बातें सीखना, और उम्मीदवार तो चलो वो बन गया निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, और जब वो विधायक बन जाएगा तो कैसी उम्मीदें उससे करते हैं, किस अपने हलके की कैसे काम उससे करवाना चाहेंगे? ही सेवा की उम्मीद करते हैं, जितनी 8 साल से वो सेवा में हल्के की लगा हुआ है। बस किसी और भाई से भी पूछ लो विचार कोई। ठीक बात है, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा राजनीति के बारे में ये मना तो अपने घर भी भाई कोई मेरी बात सुन लो भाई, मेरे घर देवेंद्र कादयान का भी नहीं बोला भाई प्रोग्राम होना चाहिए, मैंने उस दिन में कह दिया मैं नहीं करूँगा, इसका कांग्रेस का भी ऊपर मैं नहीं करूँगा भाई। और सब कहें का आया भाई, मैंने अपने घर में कति न्यूट्रल हूँ, मैंने किसी का कोई मतलब नहीं। वोट तो डालेंगे? वोट डालूंगा पर अपनी गुप्ती डालूंगा। वैसे अगर बातचीत की जाए तो सरकार किसकी अच्छी है? सत्ता होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, सीएम होगा, और हमने कुछ भी नहीं। अब चौधरी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे तो फिर आपने वोट गुप्ती कहाँ डाल दी? वो तो कांग्रेस को डाल दी।
किसने भाई जब नो मानना हो भाई कांग्रेस को, हालांकि मैं कांग्रेस को वोट नहीं गिरता, ठीक है, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं किसी को नहीं चाहता कोई बनो ना बनो। चलिए अच्छी बात है। ना चाह रहे थे आप नीचे मुंह लटकाए बैठे हैं, किसे वोट करेंगे? तो नहीं लटकाए बैठे, हम तो देवेंद्र कादयान को करेंगे। अच्छा, युवा जो समर्थन है सारा देवेंद्र कादयान को है जी। हल्के में काफी दौरे कर चुके होंगे वो। हाँ पहले भी कर रहे थे और अब तो निर्दलीय हैं, तो अब तो लगातार कर ही रहे हैं, दौरे तो चलते ही रहे। तो पूरा बस विश्वास कर ले आपकी बात। विश्वास कर लो बिल्कुल, हमारा विधायक तो देवेंद्र कादयान ही है जी। सरकार का नहीं, हमने तो देवेंद्र कादयान तो वोट देनी है। हमने सरकार किसे की आओ, चाहे उड़ाओ चाहे बीजेपी आओ, हाँ बस। आप क्या कहेंगे, किसे वोट करेंगे? हमें बस बीजेपी नहीं बननी चाहिए, बाकी कोई आओ सबके समर्थन में। तो अगर बीजेपी देवेंद्र कादयान को टिकट दे देती तो किसे वोट देते? देवेंद्र को ही। तो बीजेपी का ही होता। बीजेपी ने मिलना ही नहीं था टिकट, बीजेपी से मिलना ही नहीं था उन्हें। अच्छा, पहले से हल्के हाँ, के लोगों को हमारे मन की धारणा थी या मेरे की, किसी ने टिकट मिलना नहीं तो वो अपना आज़ाद खड़ा होगा, आज़ाद खड़ा सोच रखा था कि ऐसा होने वाला है। हाँ पहले सोच रखा था मैंने, हक होगा ऐसा ही। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं। राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं रखते, लेकिन वोट तो करना पड़ेगा। अच्छा चाचा, आप किसे वोट करेंगे? अब की बार जो पार्टियां हैं, किसे वोट करना चाहेंगे? देवेंद्र कादयान को। और आप? हम भी देवेंद्र कादयान को वोट करेंगे। कमाल की बात है, सारे देवेंद्र कादयान के समर्थक बैठे हुए हैं। और आगे आप लोगों का हुक्का अब तो। हाँ क्या क्या कह रहे थे आप? बच्चे से पूछोगे ना, छोटे से बच्चे से, वो भी देवेंद्र कादयान का नाम लेगा जी। चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, किसे वोट करना चाहेंगे अब की बार? अब की बार जैसे काफ़ी पार्टियां मैदान में हैं और जो युवा यहाँ से थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और देवेंद्र कौशिक भाजपा से हैं, कुलदीप जी कांग्रेस से हैं, तो ऐसे में जो युवा है किसकी तरफ झुकाव रखता है आपने? भाई पहले कभी वोट डाली नहीं थी, मेरी वोट 20 साल हो गए बने। अब की बार जाएगी तो सीधी जाएगी, देवेंद्र कादयान को जाएगी। इससे पहले मैंने वोट डाली नहीं है किसी भी नेता के, हो या एमएलए है या मंत्री है या कोई गांव में सरपंच है। मैं वोट डालूंगा तो अब की बार सीधी देवेंद्र कादयान को ही डालूंगा। पूरे हल्के से आवाज़ आ रही कि देवेंद्र कादयान को अब की बार विधायक बनाया जाएगा, लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन क्या रहेगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। भाई देखो, हल्के की आवाज़ तो है देवेंद्र कादयान की ही। 36 बरादरी है जो अपना भाईचारा है, वो सभी ही देवेंद्र कादयान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देवेंद्र कादयान जो है 8-9 साल से समाज सेवा में, बच्चों के लिए भी, पहलवानों के लिए भी, जमींदारे के लिए भी, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। जैसे एम्बुलेंस है, ये कंप्यूटर सेंटर है, ई रिक्शा है, कूड़े की है, मतलब गांव के हर बच्चे के, हर परिवार के, घर के, मतलब समाज के साथ मिलकर काम कर रहा है। गन्नौर विधानसभा के राजलूगढ़ी गांव के लोगों की बातचीत आपने सुनी और उन्होंने तय कर दिया है कि अब की बार जो है निर्दलीय को मौका दिया जाएगा। देवेंद्र कादयान का नाम सामने आया है। अब देखना ये होगा कि विधायक देवेंद्र कादयान बन पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।